हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। दिस इज मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैकेंसीज फॉर इंजीनियर्स फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। दोस्तों, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर रिसोर्सेज और रिवर डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करती है। मेनली टेक्निकल काम होते हैं, रिसर्च वर्क होती है, इस तरीके के काम यहाँ पे होते हैं। सो इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे जॉब ओपनिंग है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। 3 अलग अलग लेवल की जॉब ओपनिंग है। डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन के साथ में। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन को। दोस्तों, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर रिसोर्सेज और रिवर डेवलपमेंट के लिए ये काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे इनका जो ऑफिस है रूरकी में, वहाँ पे यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इनके बहुत सारे ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन इनका हेड ऑफिस जो है वो रूरकी में है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साइंटिस्ट एफ, साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट बी, 3 अलग अलग लेवल के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। साइंटिस्ट एफ सीनियर पोजीशन है। यहाँ पे आपका जो पे है, सैलरी, वो 1,30,000 to 2,16,000 के पे बैंड में रहेगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलो कि 1.5 लाख के आसपास आपका यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। यहाँ पे एक ही वैकेंसी अवेलेबल है। साइंटिस्ट सी लेवल के लिए 6 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, अनरिजर्व्ड में 5 और ओबीसी में 1। यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो 67,000 से 2 लाख के पे बैंड में यहाँ पे रहेगा। और साइंटिस्ट बी जो जूनियर पोजीशन है, यहाँ पे 11 वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे आपका जो पे स्केल है, सैलरी, वो 56,000 से 1,77,000 के पे बैंड में आपका सैलरी यहाँ पे रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो एफ लेवल का जो पोजीशन है साइंटिस्ट एफ लेवल पे, वहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। किस फील्ड में, तो वाटर रिसोर्सेज है, हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलिक्स है, या फिर इरिगेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास में मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। बैचलर्स डिग्री किस में होना चाहिए, सिविल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी। इनमें से किसी में भी अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है और मास्टर्स डिग्री इनमें से किसी में भी किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। उसके साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये सीनियर पोजीशन है, उसके साथ में एक्सपीरियंस चाहिए। तो 15 इयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ में पब्लिकेशन होना चाहिए, रेप्यूटेड नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में आपने कोई पेपर पब्लिश किया है, सो वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। डिज़ायरेबल, अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कर रहे हो तो आप यहाँ पे आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा पोस्ट है साइंटिस्ट सी लेवल का, उसके लिए क्वालिफिकेशन देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो सेम है। मतलब आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास में मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और बैचलर्स डिग्री जैसे कि हमने बात की, यहाँ पे वाटर रिसोर्स डॉक्टरेट और डॉक्टरेट, सॉरी, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। ऑब्वियसली अगर आपके पास में मास्टर्स डिग्री है इनमें से किसी भी फील्ड में, सो बैचलर्स डिग्री भी रेलेवेंट में ही होगी। और उसके पास में अगर आपके पास में डॉक्टरेट है, और मेंशन किया है, डॉक्टरेट होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास में डॉक्टरेट डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर में। और जो जूनियर पोजीशन है साइंटिस्ट बी लेवल की, वहाँ पे आपके पास में एजुकेशनल डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या फिर हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपके पास में मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर डॉक्टरेट डिग्री है आपके पास में इनमें से किसी में भी तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल, अगर आपने एनईटी या फिर गेट
अगर आपने क्वालिफाई किया है एनईटी का एग्जाम या फिर गेट का एग्जाम आपने क्वालिफाइड किया है तो वो डिजायरेबल रहेगा, मतलब आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपका क्लियर है तो इस तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे एक्सपीरियंस का कुछ बताया नहीं है, एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये जूनियर मोस्ट पोजीशन है यहाँ पे साइंटिस्ट बी लेवल का। यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। इनके वेबसाइट के ऊपर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस नोटिफिकेशन का भी लिंक है और कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी लिंक है। दोनों लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। वहाँ पे जाकर पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, पूरा फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट यहाँ पे है 9 अक्टूबर 2022। उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद में आपका जो प्रोफाइल जनरेट होगा उसका प्रिंट आउट निकाल करके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और जो फीस है 100 रुपीज़ फीस है, तो उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना होगा। वो सारी चीज़ें मिला करके आपको स्पीड पोस्ट से भेजना होगा इनके ऑफिस पे। तो उसका जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे मेंशन किया है उन लोगों ने, एप्लीकेशन प्रोसीजर में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया हुआ है, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। हाँ, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 20/10/2022, 20 तारीख से पहले आपको सारी चीज़ें भेज देनी होगी। 20 अक्टूबर से पहले प्रिंट आउट निकाल के सारी चीज़ें वहाँ पे भेज देनी होगी। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और करियर रिलेटेड वीडियोज़ अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।